हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाया था दैट वाज रिगार्डिंग स्टेटिव वर्ब। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कॉल देम verbs of perception. What are those verbs of perception? With the help of those we see things, we feel them, we perceive them. And I use the word see related to your senses: see, hear, smell, feel and taste. ये इंक फॉर्म में नहीं आते हैं। सपोज अगर मुझे किसी को बोल रहा है दैट मैं देख रहा हूं कि आपने ये चेंज अपने में लाई है, आई सी दैट देयर इज अ चेंज इन यू, आई सी अ चेंज इन यू, I see a change in you. I see it. I see with my eyes. I notice it with my eyes. But the same word see can be used in another context. It can give a different meaning. ये कुछ दूसरा meaning निकाल सकता है। जैसे किसी को मैं बोलूँगा किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, तो हम उसको जनरली बोलते हैं why don't you see a doctor? जब मैं उसको बोलता हूँ why don't you see a doctor, इस सी का मतलब आंखों से देखना नहीं होता है। डॉक्टर को देख के वो ठीक नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स ही हैज टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ही हैज टू गो एंड सीक सजेशंस, recommendations, whatever medicine that he will prescribe, he will have to discuss his issue, discuss his health issue with the doctor. That means he has to go and see the doctor, means that he has a deliberation, he has a discussion with the doctor about his problem. सी का यहाँ दूसरा मतलब निकलता है। एक तो होता है आंखों से देखना, दूसरा होता है कंसल्टेशन, दूसरा होता है दैट यू हैव अ मीटिंग विद द डॉक्टर, मीटिंग है डॉक्टर से। अगर हम इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, इस वाले मीनिंग में इसको यूज करते हैं, हेयर इट बिकम्स डायनेमिक। अगर मुझे बोलना है कि आज शाम को मुझे डॉक्टर से मिलना है, आज शाम को मैं डॉक्टर से मिल रहा हूं, सो आई कैन से दैट आई एम सीइंग द डॉक्टर, I am seeing the doctor tonight. Yeah, this evening. I am seeing the doctor this evening. I am seeing the doctor. Why I say that I am seeing the doctor this evening? This refers to my plan. This refers कि मैंने पहले से क्या सोच रखा है। This is something that has been fixed before. पहले से ही सोच रखा है। This is on my list. ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा I will make a difference between two sentences. ये फ्यूचर प्लान यहाँ से इस तरह से कैसे दिखा सकते हैं? ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। सपोज फ्यूचर के लिए हम एक और चीज को भी यूज करते हैं, हम एक मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करते हैं। आप तो जानते ही हैं दैट हम इसको यूज करते हैं, विल को। सपोज इफ आई राइट टू सेंटेंसेस, I will go to Delhi. I will go to Delhi next week. दूसरा, I am going to Delhi next week. I am going to Delhi next week. There is a difference between these two sentences. Both refer to future. दोनों future को दिखा रहे हैं, काम कब होने वाला है, काम कब होगा, दोनों दिखा रहे हैं next week. यहां पे मैंने विल को यूज किया, यहां पे मैंने एम गोइंग को यूज किया, यहां पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज किया, यहां पे मैंने विल को यूज किया, यहां पे मैंने ऑक्सिलरी को यूज किया, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज किया फ्यूचर के लिए। जब मैं ये बताता हूं आई विल गो टू दिल्ली, दिस मीन्स ये जो कहने वाला बंदा है ये अभी डिसाइड कर रहा है ये मैं क्या करूंगा अभी। सपोज अगर मैं किसी को बोलूंगा ठीक है आप जाइए मैं आता हूं, यू लीव, आई विल गो देयर, आई विल कम, आई विल रिपोर्ट, यू लीव, आई विल रिपोर्ट। ये मैंने कब फैसला किया, मुझे वहां जाना है, मैं वहां जाऊंगा अभी। कोई मुझे बोल रहा है प्लीज आप मेरे साथ आइए, मैं बोला ठीक है मैं आपके साथ आता हूं, आई विल अकम्पनी यू। आई विल अकम्पनी यू मतलब मैंने अभी फैसला लिया कि मैं क्या करूंगा, ये अभी फैसला हो रहा है, ये प्रोग्राम पहले नहीं बना है। आई विल मेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये विल कब मैं यूज करूंगा और ये एम गोइंग कब मैं यूज करूंगा, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर के लिए कब मैं यूज करूंगा, ये प्लान है, ये अभी डिसाइड हुआ। सपोज मैं बोलूंगा कि आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, जब मैं बोल रहा हूं मैं उसी वक्त डिसाइड कर रहा हूं
मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा, अभी किया दोस्तों के साथ बैठ के, तो मुझे लगा मुझे कुछ काम होगा, बिजनेस ट्रिप होगा, बिजनेस के मसले में मैं कोई किसी से मैंने पूछा कि मुझे ये चीज़ें लानी है, तो मुझे वो सजेशन देता है कि आप ऐसा कर लीजिए, आप दिल्ली जाइए, वहाँ से ये चीज़ें आप ला सकते हैं। ठीक है, फिर मैं दिल्ली जाता हूँ, ये डिसाइड अभी हुआ, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाता हूँ। ठीक है, हो गया, मैंने ये मन बना लिया, अपना ये प्रोग्राम मैंने बना लिया। घर में पहुंचा 1-2 दिन के बाद, मुझे घर वाले बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा ये प्रोग्राम है कि हमें यहाँ से इस साइड में ये चेंज करनी है, ये दीवार खड़ी करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं उनको बोलूँगा नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं जा रहा हूँ। उस वक्त जिस वक्त मैं अपने फैमिली मेंबर से ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने फैसला नहीं लिया, उससे पहले ये फैसला मैंने लिया था। दैट मीन दिस वाज ऑलवेज ऑलरेडी माई प्रोग्राम, ये मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम है फ्यूचर के मुतालिक। जब आप किसी भी इंसान को फ्यूचर के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज इफ देयर आर स्टूडेंट्स इन द 12th क्लास, 12वीं क्लास में लड़के हैं, तो मैं इनको पूछ रहा हूँ कि बेटा आपने क्या सोच के रखा है अपने फ्यूचर के बारे में, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर 12th क्लास, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर 12th क्लास, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर 12th क्लास, इस 12वीं क्लास के बाद, एग्जाम के बाद आप क्या कर रहे हैं। दैट मीन्स आई एम आस्किंग देम अबाउट देयर फ्यूचर प्लान, उन्होंने प्लान क्या कर रखा है फ्यूचर के मुतालिक, वो क्या करने वाले हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। विल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आप फैसला लेंगे कि मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर के लिए ये पहले से ही प्लान करके रखा है। इसी तरह से मैंने ये बोला आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, अगर मुझे कोई बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप शाम को क्या कर रहे हैं, मैं उसे बोलूँगा मैं शाम को थोड़ा बिजी हूँ, आई एम मीटिंग द डॉक्टर, दैट मीन्स आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, आई एम कंसल्टिंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, आई हैव अ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर दिस इवनिंग। तो यहाँ पे मैंने यूज किया आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सी नोटिस करेंगे तो स्टेटिव वर्ब, सी का मतलब यहाँ पे कंसल्टेशन निकलता है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज भी बोली कि विल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। दिस इज प्री प्लान्ड एक्शन, पहले से ही प्लान किया रखा है कि मैं क्या करने वाला हूं। दिस इज ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, दिस इज ऑलरेडी ऑन योर माइंड कि आप क्या करने वाले हैं। यहां पे अभी ख्याल आया कि मैं ये करूंगा, ये भी फ्यूचर में ही आपको करना है, ये भी फ्यूचर में ही आप कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा। यहां पे डिसाइड अभी हुआ, यहां पे पहले से ही डिसाइड हुआ है, यहां पे पहले से ही डिसाइड हुआ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दूसरी बात, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस इतने ही नहीं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यही स्टेटिव वर्ब्स नहीं है। सपोज जब आपको टीचर कोई पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते वो आपको बोलता है कि आपको समझ आ रहा है, कब समझ आ रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन वो नहीं आपसे पूछता आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो आपसे पूछता है डू यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि जो ये वर्ब है अंडरस्टैंड, दिस इज यूज्ड एज अ स्टेटिव वर्ब, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। दोज वर्ब्स दैट आर रिलेटेड टू योर माइंड, जो आपके माइंड के साथ रिलेट है, अंडरस्टैंड, सपोज अंडरस्टैंड, माइंड, या सपोज, या रियलाइज, या फील, या थिंक, ये सारे जो वर्ब्स हैं इनके साथ कुछ और भी हैं, ये जो भी हैं दीज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज स्टेटिव वर्ब्स, इनमें भी आईएनजी नहीं लगता। हम नहीं बोल सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। हालांकि मुझे मेरा कोई किसी इंसान को मैं बोलूंगा, कोई इंसान मेरे साथ बात कर रहा है तो मैं उसे बोलूंगा हाँ मुझे आपका समझ आ रहा है। कब समझ आ रहा है? अभी, जब आप बात कर रहे हैं तो अभी समझ आ रहा है। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बोला दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, वी से दैट आई अंडरस्टैंड यू। इसी तरह से कभी हम बोलते हैं वी सपोज, मैथमेटिक्स वाला पढ़ाता है तो बोलता है कि हम सपोज करते हैं, कब कर रहे हैं? अभी। वी आर सपोजिंग वो नहीं बोलता, वी से दैट वी सपोज, लेट्स सपोज, वी सपोज। इस तरह से ये सारे आई रियलाइज, आई एम रियलाइजिंग नहीं, आई रियलाइज दिस इज योर मिस्टेक, आई रियलाइज दैट वी शुड डू दिस थिंग। इसी तरह से ये वर्ड थिंक, थिंक को जिस तरह से आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू, आई थिंक यू शुड स्टडी दिस, यू शुड नॉट स्टडी दिस। लेकिन थिंक के दो मतलब निकलते हैं। जिस तरह से अभी सी का हमने देखा, इस तरह से थिंक का भी हम किसी किसी को देखेंगे कि किस तरह से एक वो वर्ब एज स्टेटिव वर्ब यूज होता है लेकिन उसका मतलब कुछ निकलता है। जब आप उसको एज डायनेमिक वर्ब यूज करते हैं तो उसका कुछ और मतलब निकलता है। जब थिंक का मतलब निकलता है कि आपको क्या लगता है,
आपको क्या व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स दिस में रेफर टू योर ओपिनियन. ये आपका ओपिनियन दिखाएगा. आई थिंक यू शुड स्टडी साइंस. कोई बंदा है जिसको मैं देख रहा हूं कि उसका साइंस अच्छा है, साइंस में कर सकता है अच्छा, ही कैन बी गुड एट साइंस, अच्छा हो सकता है साइंस में. तो मुझे लगता है कि आपको साइंस पढ़ना चाहिए. आई थिंक यू शुड स्टडी साइंस. I think it's my opinion, I opine, it's my opinion, in my opinion that you should study science. So I think. लेकिन think का अगर मतलब निकलता है actually आपके दिमाग में चल क्या रहा है. If it is plan, अगर आप अपने प्लान के बारे में बात करें, आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं मेरी गाड़ी पुरानी है, मैं सोच रहा हूं इसको बदलने की. That means I am planning, मैं प्लान कर रहा हूं. मैं प्लान कर रहा हूं कि ये जो जॉब मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ के कोई और जॉब करूंगा. सपोज देयर इज अ पर्सन, मुझे लगता है दैट माय जॉब इज नॉट ल्यूक्रेटिव, मेरा जॉब प्रॉफिटेबल नहीं है. प्लान कर रहा है कि नहीं, मैं ये जॉब छोड़ूंगा, कोई और जॉब में अडॉप्ट करूंगा. तो वो बंदा बोलेगा दैट आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई कार, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, आई एम थिंकिंग ऑफ. आई एम थिंकिंग ऑफ मतलब दैट आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं. एक तो होता है ओपिनियन, किसी को आप मशवरा देंगे, मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए. दूसरा होता है दैट आपका प्लान जो है, व्हाट्स एक्चुअली योर प्लान, जो आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में तदबीर कर रहे हैं. ये सारी चीजें जो हैं, उसके लिए अगर आप थिंक वर्ड यूज करें तो ये डायनेमिक बनेगा. तो आप बोलेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ buying a new car. I am thinking of buying a new car. That means this is somebody's plan. This is my plan. This is my future plan. इस तरह से I think you are right. मेरा ख्याल है, जब ये है मेरा ख्याल है, मुझे क्या लगता है, this is stated. जब मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, तो सोचना, प्लान करना, उसके लिए तदबीर करना, ये बनेगा आई एम थिंकिंग. ये है आई थिंक. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. थिंक और आई एम थिंकिंग में एंड आई थिंक में, इस तरह से जैसे मैंने बोला था आई सी एंड आई एम सीइंग. ये होप यू अंडरस्टूड दिस मच. थैंक यू.